नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पांडे। आप सब देख रहे हैं फौजी नुस्खे। दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल सोमवारी अमावस 2 सितंबर है। सोमवारी अमावस है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो महिलाएं पूजा करती हैं उनके लिए तो डबल बधाई कि अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। व्रत क्या, इसमें ऐसा होता है कि खाने को तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल और हल्दी को हम नहीं खाते हैं, नहीं छुआ जाता है, छूना भी वर्जित होता है। तो इसी प्रकार की एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको सुनाऊंगी। वैसे तो इस जो सोमवारी अमावस होती है इसकी पूजा पीपल के वृक्ष में करते हैं, जिसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का भी वास होता है और शंकर जी का भी और पार्वती माता का भी वास होता है। हम पूजा शंकर पार्वती की भी कर सकते हैं। इसमें 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है और फेरी करी जाती हैं 11, 21, 51, 101, जितनी आपकी श्रद्धा हो फेरी करते हैं और कथा सुनते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है जो हम लोगों के, हमारी नानी, मेरी दादी सुनाया करती थी, उन्हीं से मैंने भी सीखा है जो आपको सुनाने जा रही हूँ। तो कथा में अगर कुछ थोड़ा सा त्रुटि हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं उससे सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस कथा को। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक परिवार था, उसमें सास, बहू, बेटी सब एक साथ संयुक्त परिवार था, सब लोग साथ में रहते थे। तो एक ब्राह्मण रोज़ भिक्षा लेने महात्मा जी आया करते थे रोज़। तो उनकी जब बहू भिक्षा देती थी तो वो बोलते थे कि सौभाग्यवती भव, आपका सौभाग्य बढ़े। लेकिन जब बेटी उनकी देने आती थी तो उससे बोलते थे कि आपका धर्म बढ़े। रोज़ यही होता था। तो एक दिन बेटी ने कहा अपनी माँ से कि माँ, जब वो भाभी भिक्षा देने जाती हैं, घर से चाची भिक्षा देने जाती हैं, तो महात्मा जी कहते हैं कि आपका सुहाग बढ़े, आप हमेशा सौभाग्यवती रहो। और लेकिन जब मैं देने जाती हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि धर्म बढ़े। तो क्या हमारे लिए सुहाग के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? तो बोली अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम पूछेंगे महात्मा जी से। दूसरे दिन महात्मा जी आते हैं। जैसे ही भिक्षा की पुकार लगाते हैं तो बेटी भिक्षा लेके आती है। उस दिन उनकी माता बोलती है चलो आगे से आप भिक्षा लेके चलो, मैं पीछे से आती हूँ। जैसे ही वो भिक्षा देने लगी तो बोले पुत्री, आपका धर्म बढ़े। वैसे पीछे से उसकी माता जी आ जाती हैं और बोलती हैं कि महात्मा जी ये बताइए कि आप हमारी बहू, हमारी जो देवरानी आती हैं, उनसे आप बोलते हो कि सुहाग आपका बढ़े, सौभाग्यवती भव, तो और बेटी को धर्म बढ़ने की बात कहते हैं। तो ऐसा क्या है, हमें आप बताएं। तो बोले आप सुनना चाहती हैं? तो बोले हाँ बिल्कुल सुनेंगे। तो बोले ऐसा है कि आपकी बेटी के जो भाग्य है, भाग्य रेखा, वो सुहाग की नहीं दर्शाती है, उसमें सुहाग नहीं लिखा है। और अगर इसकी शादी करेंगी भी तो इसका पति मर जाएगा, तो इसको धर्म के ही रास्ते पे चलाना सही है। तो बोलते ने इसका कुछ उपाय तो होगा, आप वो बताइए, मैं पूजा पाठ करवाऊँगी। अब बेटी को तो ऐसे ना कुंवारी रख सकती हूँ, और अगर शादी करती हूँ तो उसमें भी अगर ये दिक्कत आती है तो भी नहीं रख सकती हूँ। तो बोले हाँ इसका उपाय है, लेकिन उपाय बहुत लंबा है, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो बोले मैं अपनी बेटी के लिए टाइम दे सकती हूँ। तो बोले ठीक है, आप समुद्र के पार एक सोना धोबिन रहती है, आप उसके घर जाइए और अपनी बेटी से कहिए कि वहाँ जाकर उनकी सेवा करें, जो भी उनके घर में काम होता है वो सारा काम करें, चुपचाप वहाँ जाके रहें। तो ऐसे माँ बेटी दोनों जाती हैं और धीरे से चुपके से उनके घर में, सोना धोबिन के घर में घुस जाती हैं। लेकिन माता अंदर, घर के अंदर नहीं जाती हैं, वो बाहर ही रहती हैं। अपना एक कमरा ले लिया या कुटिया बना ली, वहीं बाहर पे अपना उसमें रहने लगी। लेकिन बेटी को उनके घर में
घुसा दिया और बेटी वहाँ पे रहने लगी। अब बेटी सारा काम सुबह जल्दी से 4 बजे उठे। पहले तो जहाँ उनके सब गधे वधे होते रहते थे, क्योंकि धोबी के यहाँ गधे का पालन होता है, क्योंकि उसी से वो कपड़े ले जाने लाने का काम करते हैं। तो पहले वहाँ की साफ़ सफाई, उनको चारा पानी, फिर नहाने धोने के बाद सारे झाड़ू वाड़ू सब लगाने के बाद पूरे घर में नहाया, फिर खाना वाना बनाने लगी। बस ऐसे ही करते करते अब वहाँ जैसे ही सब उनकी सारी बहुएं उठती थी तो उनको सारा काम किया कराया मिलता था। तो उन लोगों को लगता था कि छोटी ने कर लिया, छोटी ने कह दिया, बहू ने कर, बड़ी ने कर लिया, किसी ने समझा मझली ने कर लिया। इसी तरह वो चलता रहता। होते करते पूरे 12 साल होने को आए। उसमें जब 2 दिन शेष बचे तो एक दिन उन्होंने कहा कि फिर ऐसे ही करिए, फिर एक दिन निकल गया, फिर एक दिन शेष बचा। तो उस दिन उनकी माँ आई, बोली बेटी आज कुछ अलग करना, जिससे वो आपको पहचान जाए। अभी तक वो पहचाने नहीं और 12 साल होने को भी आए, समय भी पूरा होने को आया है। और ये कैसे फिर जो महात्मा जी बता गए थे तो वो तो बात ही लग रहा नहीं पूरी होगी। तो बोली माता जी क्या करेंगे आप बता दीजिए। तो उन्होंने ऐसा बोली कि जब खीर बनाना तो उसमें शक्कर की जगह आप नमक डालना, कढ़ी दाल सब्जी बनाना तो उसमें नमक की जगह चीनी डालना, सब उल्टा पुल्टा काम करना। और उस दिन घर की साफ़ सफाई नहीं करना, ये सब ऐसे ही किया। तो उस दिन जब वो आई, सबने खाना के लिए बुलाया गया कि चलो माता जी खाना खा लो, चल के चलो माता जी खाना खा लो। सारी बहुएं बुलाने गई तो माता जी आई। जैसे ही उन्होंने, वो घर में सबसे बड़ी थी तो सबसे पहले ही उनको सोना धोबिन जो थी उनको खिलाया जाता था। तो वो जैसे ही खाना प्लेट में थाली में लग के खाना आया, जैसे ही दिया उसने खाना खाना शुरू किया सोना धोबिन ने। तो वैसे जैसे ही दाल चखती हैं तो उसमें मीठा, कढ़ी चखी तो उसमें मीठा, सब्जी चखी तो उसमें मीठा, और जब खीर चखी तो वो नमकीन, हलवा चखा तो वो नमकीन। तो बोली कि अरे आज किसने ऐसा खाना बना दिया, सब उल्टा पुल्टा कर दिया। और घर में आज साफ़ सफाई भी नहीं है, झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगी, सब गंदा पड़ा हुआ है। हमने कहा नहीं था, पहले ही साफ़ सफाई के बारे में देखा तो नहीं बोला, अब खाना भी उल्टा पुल्टा कैसे तुम लोग करती हो, किसने बनाया। चलो मेरे सामने डांटने लगी। अब सारी बहुएं का वो डरने लगी कि अरे माता जी तो बहुत नाराज़ हो रही हैं और खाना हमने नहीं बनाया। लेकिन सब डरते हुए सामने गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोली माता जी हमने तो खाना 12 साल से नहीं बनाया, छोटी बना रही। छोटी बोली नहीं मैं तो नहीं बना रही हूँ, मैंने भी 12 साल से नहीं बनाया है, तो मंजली बना रही होंगी। उनको बुलाया गया, बोली नहीं मैंने भी 12 साल से नहीं बनाया। तो बोली आखिर खाना बना कौन रहा है, अभी तक आपने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि हम नहीं बना रहे हैं, वो नहीं बना रहे, खाना कौन बना रहा है, आप सब लोग आराम से खाते। बोले हाँ मुझे साफ़ सफाई करी मिलती है, घर में खाना बना बनाया मिलता है, तो आज तक हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर बोली सोना धोबी कि भाई जो भी हो मेरे सामने आए, मेरी ऐसी सेवा क्यों कर रहे हैं। तो फिर जब ऐसे ही बेटी हाथ जोड़ के बाहर आती है, बोली माता जी मैं 12 साल से आपके यहाँ सेवा कर रही हूँ, ऐसी बात है। उसने पूरी कथा सुनाई और तब तक उनकी माँ भी आ गई वहाँ से। माँ भी छिपी हुई थी साइड में दीवार की ओट में, वो भी आ गई, उन्होंने पूरी बात बताई। तो जो सोना धोबिन जो माता जी थी वो बेटी की माता जी से कहती कि जाओ इसके लिए अच्छा सा वर ढूंढो, लड़का ढूंढने के बाद शादी का मुहूर्त निकलवाओ, डेट उसकी तिथि निर्धारित कराइए और मुझे आप बताइएगा, मैं आऊँगी। अब जैसे ही बेटी की शादी तय हो जाती है, शादी का दिन भी आता है, उसी दिन उनको बुलाया जाता है। उस दिन सोना धोबिन आती हैं और जब वो धोबिन और वो शायद आप लोगों ने भी शादी के समय देखा होगा या जिसकी शादी हुई है उसको अपनी शादी में उसको भी कराया गया होगा कि धोबिन आती है सुहाग देने, तो वो अपने मांग से बेटी की मांग में सिंदूर देती है। तो वैसे ही वो किया गया, वो रस्म करी गई। उस रस्म में बेटी को सफ़ेद साड़ी पहनाई गई थी और सोना धोबिन पीली साड़ी पहन के आई हुई थी। तो जैसे ही वो सुहाग दे रही थी बेटी को, तो बेटी की साड़ी सफ़ेद से पीली में वो बदल गई और सोना धोबिन की जो साड़ी थी वो सफ़ेद हो गई। सब देख के थोड़ा सा लोगों
को लगा कि अरे ये क्या हो गया, सब देख के चकित रह गए। लेकिन बोले नहीं, इस बेटी का सुहाग ऐसे ही अजर अमर रहेगा, अब मुझे जाना चाहिए। तो सब दक्षिणा देने लगे, पूछने लगे माता जी आपकी दक्षिणा। बोली मुझे दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, हमें आप 101 लड्डू दे दीजिए, बस कुछ भी नहीं। तो एक मटकी ली, उस मटकी में 101 लड्डू माता जी को दिए, वो लेके गई। अब जैसे ही गई तो आगे चलते चलते उनको रात हो गई। फिर दूसरा दिन जो था वो सोमवार का दिन था, उस दिन अमावस भी थी। तो वहाँ अमावस थी तो वो आगे वहाँ गई तो देखा क्या कि वहाँ काफ़ी महिलाएं पीपल के वृक्ष में पूजा कर रही हैं और फेरी कर रही हैं। तो वो वहाँ उनके पास गई, बोली आप लोग किसका व्रत है, क्या कौन सी पूजा कर रही हैं, मुझे भी बताइए। तो बोली कि मैं आज सोमवारी अमावस है, आज मैं इसकी पूजा कर रही हूँ, ये फेरी पीपल के पेड़ में दी जाती है और ये सब सारी सुहाग की चीज़ें भी चढ़ाई जाती हैं। तो बोली करने का विधान क्या। तो बोले नहा धो के आइए, आप ही कर लीजिए। तो बोले ठीक है। आगे गई, एक नदी थी, उसमें अपना मटका रख दिया और स्नान करने लगी। जैसे स्नान करने गए, उधर एक कुत्ता आया, मटके को फोड़ दिया और सारे लड्डू उसके खा लिए। अब वो जैसे ही नहा धो के बाहर निकली, देखा कि अरे लड्डू तो कुत्ते ने खा लिए, अब क्या करें, अब कैसे। उन्होंने तुरंत वही मटके को धोया, उसकी 100 गिट्टियाँ बनाए और वही पीपल के पेड़ की फेरे देने लगी। तो उधर जब वो सुहाग दे रही थी, उसी समय उनके पति के प्राण निकल गए थे और वो घर में ये कह के भी गई थी कि अगर इनको कुछ हो जाता है दादाजी को, तो आप लोग इनका कुछ कोई कर्म ना करिएगा, इनको एक कमरे में बंद कर देना। जब वो सुहाग देने गई थी बेटी के यहाँ, तब ये बात अपनी बहुओं को बता के गई थी। तो उधर वही जैसे ही जब वो सुहाग देना शुरू करी थी, तो वैसे ही उनके जो पति थे वो मृत हो गए और उनको बहुओं ने कमरे में बंद कर दिया। जब ये फेरी करने लगी माता भगवान जी की पीपल के पेड़ में फेरी करने लगी, तो वैसे वैसे वो उनके जो पति थे वो जीवित हो गए। बोले अरे मुझे खोलो, कि सबने बंद कर दिया, सबने बंद कर दिया। तो बच्चे बोले अरे यहाँ तो दादा बोलने लगे, दादा बोलने लगे, दादा भूत हो गए, दादा भूत हो गए। तो सबने बाहर से कुंडी बंद कर दी कि ऐसा हो ना हो, निकल आए। से पीपल की फेरी करने के बाद वो जाने लगती हैं। जब वो वहाँ पहुँच जाती हैं घर, तो सारी उनकी बहुएं, उनके नाती पोता पहले ही आके मिलते हैं, बोलते अरे दादी आप चली गई थी, दादाजी तो मृत हो गए थे और हम लोगों ने उनको आपके कहे अनुसार हमने कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन अब तो वो भूत हो गए। बोले अरे भूत नहीं, उनको कमरे में बंद कर दिए हो तुम लोग, कहीं वो भूत हुए थे, कहीं नहीं, अचेत हो गए थे, थोड़ी सी अचेतना, अब वो चेत हो गए हैं, चेतना अवस्था में है, चलो बाहर निकालो। तो वैसे ही दरवाज़ा, उनकी कुंडी, बाहर के जो दरवाज़ा बंद था, कुंडी खोलती हैं और सब उनको उनके पैर छूती हैं और भगवान विष्णु को याद करती हैं, माता लक्ष्मी को याद करती हैं, गौरी माता को याद करती हैं कि हे माता, आपने जैसे मेरे सुहाग की रक्षा की है, वैसे सबके सुहाग की रक्षा करना। अब ये हमारी कथा यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार दोस्तों।